जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूं आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। आज की जॉब अपडेट है दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से और पोस्ट का नाम है बुक बाइंडर, सफाई कर्मचारी, डीओ यानी कि आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर। और भी इसमें आपकी 5 तरीके की वैकेंसी हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस भर्ती के बारे में हम डिटेल में एक एक जानकारी लेने वाले हैं, जैसे कि आपकी अप्लाई डेट, इसकी कब से फॉर्म इसके चालू हो चुके हैं, लास्ट डेट आपकी क्या रहेगी। साथ में मैं आपको बताऊंगा इसका सिलेबस क्या रहेगा। इसमें जो आपके सब्जेक्ट आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके 4, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। और उन सब्जेक्ट में भी आपको चैप्टर वाइज क्या क्या पढ़ना है डिटेल में मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूं। एज क्राइटेरिया की बात करेंगे, जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 18 से लेकर 27 साल है। ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट है। एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट है। इसमें जो भारी छूट है एज की वो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए है, उसमें हम आगे बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की। बहुत सारे बच्चों का यही डाउट रहता है कि सर सिलेक्शन जो इसका होगा वो कितने स्टेज में होगा, तो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। इंटरव्यू इसमें होगा या नहीं। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, बहुत सारे बच्चों का हमेशा डाउट रहता है क्वालिफिकेशन में ही, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपके सारा डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये आपका ऑफिशियल नोटिस है DSSB बोर्ड की तरफ से, जिसे हम दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे कह देते हैं DSSB। और ये जो आपका ऑफिशियल नोटिस आया था, ये आया था आपका 12 मार्च को, और एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका 07/2024। इसकी जो आपकी अप्लाई डेट चालू हो चुकी है वो है आपकी 20 मार्च 2024 दोपहर 12 बजे से। ऑनलाइन डेट फॉर एप्लीकेशन जो आपकी लास्ट डेट रहने वाली है वो रहेगी आपकी 18 अप्रैल। तो लास्ट डेट का आप इंतजार ना करें, जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दें। होता क्या है, लास्ट डेट में सबको याद आता है कि हमारा ये वाला फॉर्म छूट गया, तो साइट पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है लास्ट के 3-4 दिन के लिए, और बहुत सारे बच्चे फॉर्म चाहते हुए भी नहीं भर सकते हैं। तो और इसका जो टाइम रहेगा वो रहेगा आपके 18 अप्रैल रात के 11 बजे तक। इसमें आपकी पोस्ट कोड है, पोस्ट है आपकी पोस्ट कोड है 7324 7424 7524 76/24 77/24। ये मैं आपको पोस्ट कोड इसलिए बता रहा हूँ, जब भी आप इसका फॉर्म भरेंगे तो आपसे नेम ऑफ द पोस्ट नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा सिर्फ पोस्ट कोड के लिए, ठीक है। तो पोस्ट कोड है 7324 बुक बाइंडर का। इसमें आपकी ग्रुप जो है वो आपकी सारी की सारी वैकेंसी 5 तरीके की ग्रुप सी की वैकेंसी है। हालांकि बुक बाइंडर में आपकी सिर्फ एक वैकेंसी है जनरल के लिए, टोटल भी आपकी इसमें एक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर जो कि आपकी ग्रेड ए की है, और पोस्ट कोड है इसका 74/24 ग्रुप सी की जॉब है। टोटल वैकेंसी इसमें आपकी 2 हैं, और वो भी उसमें सिर्फ जनरल वाले ही भर सकते हैं। टोटल आपकी 2 हो गई। 75/24 के लिए आपकी स्वीपर सफाई कर्मचारी की है। टोटल जो आपकी वैकेंसी है वो है आपकी 12। जनरल वालों के लिए 4, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 2, ठीक है। बात करेंगे पोस्ट कोड 76/24 के लिए, तो पोस्ट का नाम है चौकीदार, ग्रुप सी की वैकेंसी है। टोटल आपकी जो पोस्ट है इसमें अच्छी खासी हैं, 13 वैकेंसी हैं। जनरल के लिए 4, ओबीसी के लिए 4, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ठीक है। पोस्ट कोड 77/24 के लिए बात करेंगे तो आपका ड्राइवर, स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड सेकंड की जॉब है। टोटल जो आपकी वैकेंसियाँ ये 12 रहने वाली हैं। जनरल के लिए 5, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1। जो आपकी टोटल वैकेंसी हैं वो आपकी इन्हीं 5 पोस्ट के लिए टोटल 40 वैकेंसी हैं। आगे हम एक एक पोस्ट के लिए आप इसकी क्वालिफिकेशन, इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर जैसे मैंने आपको बताया 07/2024 है। पोस्ट कोड आपका बुक बाइंडर के लिए 73/24 है। पोस्ट कोड में इसलिए आपको बार बार बता रहा हूं ताकि जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपसे सिर्फ पोस्ट कोड पूछेगा, तो पोस्ट कोड को आप याद कर लेना जिसके लिए भी आप इसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। पोस्ट का नाम हो गया बुक बाइंडर। इसमें आपकी बहुत कम वैकेंसी है, सिर्फ जनरल के लिए एक ही सीट निकाली गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपकी 10th पास होनी चाहिए, ना तो इसमें आपकी कोई डिप्लोमा मांगा गया है, ना ही आपकी कोई ITI मांगी गई है। एक्सपीरियंस इसमें 0 है, यानी आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। पे स्केल की बात करें तो इसमें आपका पे स्केल अच्छा खासा है, 25,500 से लेकर के 81,100 रुपये है। जो आपकी इन हैंड पहली सैलरी आएगी वो करीब करीब आपकी 40 से लेकर के 45,000 तक आ जाएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिसेंट अमाउंट है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 27 साल है। ओबीसी वालों के लिए 3 साल की और SC ST वालों के लिए 5 साल की इसमें छूट दे दी जाएगी। आगे हम बात करेंगे इसमें पोस्ट कोड 74/24 के लिए, तो इसमें आपकी पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए, और डिपार्टमेंट आपका
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है दिल्ली का। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, साथ के साथ इसमें आपका एक्सपीरियंस भी मांगा गया है 1 साल का, और साथ में आपके पास डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड। देखिए 12th स्टैंडर्ड या फिर उसके इक्विवेलेंट में यानी उसके बराबरी में कोई आपके पास क्वालिफिकेशन हो। दूसरे नंबर पे आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन आईटी कंप्यूटर फील्ड, प्रेफरेंसेस आपकी ओ लेवल को दे दी जाएगी। नॉलेज ऑफ डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेशन, कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस। तो ये आपकी 5 पोस्टों में एकमात्र पोस्ट है जिसमें आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। एक्सपीरियंस इसमें आपका जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता दिया, पे स्केल इसमें भी अच्छा खासा रहने वाला है, 25,500 से लेकर के 81,100 रुपये। एज लिमिट आपकी 18 से लेकर 27 साल है। आगे हम बात करेंगे इसमें स्वीपर और सफाई कर्मचारी के लिए। इसमें आपका नेम ऑफ द डिपार्टमेंट सबके लिए सेम है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। इसमें आपकी अच्छी खासी वैकेंसी है। अगर हम डाटा एंट्री ऑपरेटर को और साथ में ही आपका बुक बाइंडर के कंपैरिजन में देखें तो आपकी स्वीपर के लिए ठीक ठाक वैकेंसी है, हालांकि ये भी कम है। ठीक है, इसमें आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए सिर्फ 10th पास। यहाँ पे इन्होंने लिख दिया मैट्रिकुलेशन पास, जिसे हम दूसरी भाषा में 10th पास भी बोल सकते हैं। एक्सपीरियंस इसमें आपका 0 है। पे स्केल की बात करें तो 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये, जो कि आपको इन हैंड करीब 35,000 तक मिल जाएगी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसमें एज लिमिट की। एज लिमिट आपकी 18 से लेकर 27 साल है। ठीक है, और पोस्ट कोड है इसका आपका 75/24। पोस्ट कोड 76/24 के लिए आपकी नेम ऑफ द पोस्ट है चौकीदार। टोटल जो इसकी वैकेंसी है वो है आपकी 13। कैटेगरी वाइज इसमें आप देख सकते हैं, साथ ही आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। पे स्केल की बात करें तो आपकी 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये है। एज लिमिट आपकी सेम 18 से लेकर 27 साल है जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। लास्ट है आपकी 77/24, जिसमें आपकी ड्राइवर, स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड 2 की जॉब है। इसमें आपकी टोटल वैकेंसी है 12। ये आपकी कैटेगरी वाइज है। जनरल के लिए 5, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1 वैकेंसी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की इसमें बात करें तो आपकी 10th पास होनी चाहिए। आपका इसमें एक्सपीरियंस 0 मांगा गया है। पे स्केल की बात करें तो आपका 25,500 से लेकर के 81,100 रुपये रहेगा। एज लिमिट आपकी 18 से लेकर के 27 साल है। आगे हम बात करेंगे इसमें आपकी एज रिलैक्सेशन की। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हर पोस्ट के लिए आपका SC ST वालों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC वालों के लिए 3 साल का, और इसमें PWBD कैटेगरी के लिए भी अच्छा खासा आपका एज रिलैक्सेशन है। यदि आप PWBD कैटेगरी से हैं और साथ में ही आप जनरल EWS हैं तो आपके लिए 10 साल की छूट है। SC ST वालों के लिए 15 साल और OBC वालों के लिए 13 साल की छूट है। इसमें आपकी एक्स सर्विस मैन के लिए भी छूट है, जो कि आपकी 55 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसमें मोटा मोटा इस लाइन में लिखा गया है कि आपके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा है आपका द कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस ETC एज पर रिक्रूटमेंट रूल नोटिफाइड बाय द यूजर डिपार्टमेंट फॉर द पोस्ट इन विच ही सी इंटेंट्स टू अप्लाई। जो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एज में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, और यदि आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है DO में यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर में, आपका ये तीनों चीज़ होनी चाहिए। साथ में ही बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि सर ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है और अभी मैं 18 साल का नहीं हुआ हूँ, क्या मैं इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ? यदि आप इस डेट तक 18 अप्रैल तक यदि आप 18 साल के हो चुके हैं तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, यदि 18 अप्रैल को भी कोई 18 साल का हो जाएगा ना, तब भी इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसमें आपकी इस फॉर्म को आप अप्लाई कैसे करें। तो ये वेबसाइट मैं आपको बता दे रहा हूँ, http://d/sb online.nic.in। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस वेबसाइट का। इस वेबसाइट पे जाके आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं 20 मार्च से लेकर के 18 अप्रैल, जो कि आपका अच्छा खासा समय दे दिया गया है। आगे हम बात करेंगे इसमें एप्लीकेशन फीस के लिए। पहले मैं उनके लिए फीस बता दे रहा हूं जिनके लिए 0 फीस रहने वाली है। यदि आप वुमेन हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, जनरल, OBC, SC ST किसी भी कैटेगरी से हैं, और आप SC कैटेगरी से हैं, मेल या फिर फीमेल दोनों के लिए, ST कैटेगरी से हैं, शेड्यूल ट्राइब, या फिर आप PWBD हैं, पर्सन विद
बेंचमार्क डिसेबिलिटी या फिर आप एक्स सर्विसमैन है, तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो आपकी 0 रुपये रहने वाली है। अब आप बात करेंगे कि सर फिर 100 रुपये देने किसको हैं, तो आपको देने हैं मेल, जो भी मेल हैं और वो जनरल यानी अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से हैं और सिर्फ मेल हैं, तो उन्हीं को एप्लीकेशन फीस देनी है 100 रुपये। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, फीस को लेकर के आगे हम बात करेंगे इसमें स्कीम, एग्जामिनेशन स्कीम के लिए। तो इसमें अलग अलग वैकेंसी के लिए आपके अलग अलग एग्जाम होने वाले हैं, जैसे कि आपका सीरियल नंबर 1 नेम ऑफ द पोस्ट ड्राइवर, स्टाफ कार ड्राइवर सेकंड ग्रेड के लिए पोस्ट कोड आपका ये रहा। इसमें आपका 3 स्टेज में आपका एग्जाम होगा। पहले होगा आपका इसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट एमसीक्यू, जिसे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं। इसमें आपके टोटल जो सब्जेक्ट रहेंगे वो रहेंगे 4, इंग्लिश, हिंदी, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर। तो जनरल नॉलेज के साथ जिसमें आपकी जनरल नॉलेज में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आएंगे, साथ में आपके करंट अफेयर आएंगे पिछले 8-10 महीने के। साथ में आएगा आपका अरिथमेटिक। अरिथमेटिक का मतलब है कि आपकी मैथ जो कि अरिथमेटिक रहेगी, इसमें एडवांस लेवल की मैथ नहीं आने वाली है। टोटल जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे आपके 100 और टोटल मार्क्स रहेंगे इसमें आपके 100। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है 1/4 की। यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके एक सही क्वेश्चन के नंबर काट लिए जाएंगे। यदि आप इसके लिए क्वालिफाई कर गए तो आपकी फिर ड्राइविंग स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ड्राइविंग आपका टेस्ट जो होने वाला है वो आपका क्वालिफाई नेचर का रहेगा। इंटरव्यू रहेगा आपका 15 नंबर का, इसमें भी आपको मिनिमम मार्क्स नहीं लाने हैं। ऑब्जेक्टिव या फिर एमसीक्यू टेस्ट के लिए बात करें तो आपको जनरल के लिए, इसमें जनरल के लिए 50% लाने जरूरी हैं, यानी 100 नंबर का पेपर है तो आपको 50 नंबर लाने जरूरी हैं पेपर 1 को क्वालिफाई करने के लिए। साथ में आपका 45% लाने जरूरी हैं रिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, इसमें आपका जो बुलाए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए वो 15 गुना बुलाए जाएंगे। ठीक है, यानी जितने भी बच्चे इसमें बैठेंगे और जितनी भी इसमें सीट हैं उसके 15 गुना बच्चे आपके इसके लिए बुलाए जाएंगे, स्किल टेस्ट और आपके ड्राइविंग टेस्ट के लिए। इसमें जो आपका टाइम होने वाला है एग्जाम का ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए वो 120 मिनट होने वाली है। और पीडब्ल्यूबीडी के लिए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 40 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी आपको आपका जो पेपर होगा वो 160 मिनट का होगा। लैंग्वेज जो आपकी एग्जाम की रहेगी वो इंग्लिश एंड हिंदी रहेगी, तो आप किसी भी लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं। डिडक्शन ऑफ मार्क 0.25, जो कि आपका 1/4 की नेगेटिव मार्किंग ये बता रहा है। द ड्राइविंग टेस्ट शैल बी क्वालिफाई ओनली, इसके नंबर नहीं जुड़ने वाले हैं। इंटरव्यू की बात करें तो आपके जो इंटरव्यू होने वाला है वो रहेगा आपके 15 नंबर का। द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू एग्जामिनेशन एंड आपके इंटरव्यू। ठीक है, ये जो आपका इंटरव्यू रहेगा वो 15 नंबर का रहेगा, जैसा कि यहां पे लिखा भी है। और यदि आप इसमें सिर्फ 2 नंबर भी लेकर के आ जाते हैं तब भी आप इसमें क्वालिफाई माने जाएंगे, यदि आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में ठीक ठाक नंबर है। तो इसमें जैसे आपको ऑब्जेक्टिव पेपर में दे दिया जनरल वालों के लिए 50% लाने जरूरी हैं, कंपलसरी हैं पेपर पास करने के लिए, ऐसे ही आपको इंटरव्यू में आपके कोई भी मिनिमम मार्क्स नहीं मांगे गए हैं। ठीक है, तो आपको जो सबसे ज्यादा मेहनत करनी है वो ऑब्जेक्टिव पेपर में करनी है। बात करें आपके सीरियल नंबर 2 बुक बाइंडर के लिए 73/24, इसमें आपके 2 स्टेज में एग्जाम होंगे आपके, एक तो ऑब्जेक्टिव, दूसरा आपका इंटरव्यू। इसमें आपका कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होने वाला है। टोटल क्वेश्चन रहेंगे सेम, आपका एग्जाम पैटर्न है सभी का। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4। आगे में ये जो आपको सब्जेक्ट दे रखे हैं इंग्लिश, हिंदी, जनरल नॉलेज, अरिथमेटिक, इसका आपको डिटेल में आपको चैप्टर वाइज में इसमें आपको सिलेबस बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। सेम है इसमें आपके लिए, इस ऑब्जेक्टिव टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए जनरल वालों के लिए 50% नंबर लाने जरूरी है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए, जो कि रिजर्व कैटेगरी है आपकी ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, उनको 45% लाने हैं। इंटरव्यू के लिए ये जो बुलाएंगे जितनी भी सीट रहेंगे उसके 10 गुना बुला लेंगे। इसमें वही है आपका 120 मिनट सभी के लिए और 160 मिनट आपके पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए, यानी जो कि बच्चे हैं पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ठीक है, डिडक्शन ऑफ मार्क्स इसमें आपका
1.4 रहने वाला है, यानी नेगेटिव मार्किंग। जो आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा यानी लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी रहने वाली है। इंटरव्यू आपका 15 नंबर का रहेगा। इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका बेसिस होगा बेसिस ऑफ मार्क सिक्योर्ड इन ऑब्जेक्टिव और आपके एग्जामिनेशन का, ठीक है। देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स इन द इंटरव्यू। आगे हम बात करेंगे चौकीदार के लिए, जिसकी पोस्ट कोड है 7624। इसमें भी आपका 2 स्टेज में होगा, ऑब्जेक्टिव और आपका इंटरव्यू। सेम आपके सब्जेक्ट आएंगे, 100 मार्क्स रहेंगे। इसमें आपके 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे आपका वही है कि जनरल वालों के लिए 50% लाने जरूरी हैं और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45। टाइम आपको 2 घंटे मिल जाएगा, 160 मिल जाएंगे इनको PWBD वाली के लिए। और लैंग्वेज जो रहेगी, लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश एंड हिंदी रहने वाली है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 है। मार्क्स आपके जो इंटरव्यू के मिलेंगे वो 15 रहेंगे। नो मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स रहेगी। बेसिस ऑफ जो आपका सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन, वो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट और एग्जामिनेशन आपका इंटरव्यू के लिए, ठीक है। इसमें भी आपका सेम है, स्वीपर। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट, MCQ, यही आपके टोटल सब्जेक्ट रहने वाले हैं, ठीक है। 100 मार्क्स 100 नंबर। नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें 1/4 रहने वाली है। 50% लाने हैं रिजर्व कैटेगरी के लिए, 45% लाने हैं। 120 मिनट मिल जाएंगे, 160 मिनट मिल जाएंगे PWBD वालों के लिए, ठीक है। 15 नंबर का वो रहेगा आपका इंटरव्यू। साथ में आपका नो मिनिमम मार्क्स आपके क्वालिफाई करने होंगे। आपको सिर्फ आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना होगा, इसमें कोई मिनिमम मार्क्स नहीं है। अब बात करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, ठीक है। तो इसमें आपका जो टोटल जो आपके स्टेज ऑफ सिलेक्शन होगा वो 4 स्टेज में होगा। स्टेज 1 में आपके MCQ आएंगे है, जो कि आपके टोटल मार्क्स रहेंगे 120 और MCQ रहेंगे आपके 120। टाइम आपको इसमें 2 घंटे का मिल जाएगा। टायर 2 के लिए आपको डेस्क्रिप्टिव आपका टेस्ट होगा, ठीक है, जो कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। डेस्क्रिप्टिव का मतलब ये है कि आपको 10th में जैसे आप क्वेश्चन आपको मिलता था फिर आप रिटर्न करते थे उसे कॉपी में, ऐसे इसमें आपका रहेगा, ठीक है। टियर 3 में आपका इसमें स्किल टेस्ट रहेगा, जो कि आपका 40 वर्ड पर मिनट रहने वाला है। टियर 4 में आपका इंटरव्यू रहेगा। आगे हम बात करेंगे इसके लिए। MCQ बेस्ड में आपके इंग्लिश आएगी, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स और साथ ही आपका इसमें जनरल इंटेलिजेंस। इसका मतलब ये है कि DO वाले में, डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले में आपका एक सब्जेक्ट नहीं आएगा, हिंदी। इसमें आपके इंग्लिश में रहेंगे 60 क्वेश्चन 60 नंबर के। जनरल नॉलेज GK में 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। जनरल इंटेलिजेंस जिसे हम रीजनिंग कहते हैं 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। जो इसमें आपके 120 क्वेश्चन है 120 मिनट के। टाइम इसमें आपको 2 घंटे का मिल जाएगा, ठीक है। जैसा कि यहां पे आपका लिख भी रखा है, ये रहा आपका टाइम, आपका 120 मिनट है, ठीक है। और जो आपका डेस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा इंग्लिश का, इसमें आपके ऐसे एक आएगा जो कि आपका 50 नंबर का रहेगा, जिसमें आपकी वर्ड लिमिट रहेगी 300। साथ ही आपका ग्रामर से पूछा जाएगा 30 नंबर का। ट्रांसलेशन होगा आपका 20 नंबर का। और ये जो आपको क्वालिफाई करने हैं टियर 1 MCQ वाला और टियर 2 डेस्क्रिप्टिव वाला, इसमें जो आपके मिनिमम मार्क्स रहेंगे, यानी आपको इसे क्वालिफाई करने के लिए 50% जनरल वालों के लिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45%, जैसा कि हमने पिछली पोस्ट में भी देखा था। स्किल टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी जो आपकी टाइपिंग होगी 40 वर्ड पर मिनट, उसके नंबर नहीं जुड़ने वाले हैं। और फिर आपने टियर 1 क्वालिफाई कर लिया, टियर 2 क्वालिफाई कर लिया, टियर 3 क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स। तो इंटरव्यू के लिए किसी भी पोस्ट में आपके क्वालिफाई मार्क्स नहीं है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इसमें डिटेल सिलेबस के लिए। तो हम पहले बात करते हैं GK के लिए। तो इसमें आपके हिस्ट्री में डिटेल सिलेबस नहीं है। ज्योग्राफी आएगी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आएगा, आर्ट एंड कल्चर यानी कि संस्कृति से रिलेटेड आएगा, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि आपका WHO होता है और भी आपके जितने भी वर्ल्ड के लेवल पर आपके ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड आएगा। साइंटिफिक रिसर्च आएगा और आपकी जो एवरीडे साइंस रहती है उससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। बात करते हैं इसमें मैथ की, तो इसमें पूरा आपका डिटेल सिलेबस है, कौन कौन से आपको चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें आपका LCM SCF आएगा, रेशियो एंड प्रपोर्शन, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, डेसिमल, फ्रैक्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस। मेंसुरेशन इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये एडवांस मैथ का पार्ट है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट और आपका टेबल एंड ग्राफ्स आएंगे। आप चाहें तो इसका
और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बाद में काम आएगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इसमें इंग्लिश की, तो आपके इसमें सिनोनियम, ग्रामर, एंटोनियम, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबलरी, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इडियम फ्रेजेस, वर्ब, आर्टिकल, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, अनसीन पैसेज, एरर करेक्शन। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका इंग्लिश में डिटेल में सिलेबस है कि आपका किस किस चैप्टर से आने वाला है। आगे हम बात करेंगे इसमें आपके हिंदी के लिए। हिंदी में आपके पर्यायवाची समास, अनेकार्थी वाक्य, लिंग, वचन, अलंकार, संधि विच्छेद, अनेकार्थी वाक्य, गद्यांश, तत्सम तद्भव, वचन, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, विलोम, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, शुद्ध अशुद्ध वाक्य। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इस सिलेबस को कवर करने के लिए आपको कौन कौन सी किताब पढ़ने की जरूरत है। तो मैथ के लिए यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो डॉक्टर RS अग्रवाल की बेस्ट बुक है। इसमें आपके पहले क्वेश्चन दे दिए होंगे, साथ में आपको इसमें लास्ट जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में आपको क्वेश्चन दे रखे होंगे कि प्रीवियस ईयर के SSC के DSSB बोर्ड के, बैंक के, यूपी पुलिस के, जितने भी आपके स्टेट एग्जाम है वो भी इसमें दे रखे होंगे चैप्टर वाइज। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड इतने टाइप के क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल बुक रहने वाली है। बात करते हैं आपकी जीके और साइंस के लिए, तो इसमें आपकी लूसेंट की है सामान्य ज्ञान, ठीक है, पूरा ये डिटेल में दे रखा है। ये मान लीजिए यदि इस लूसेंट को कोई पढ़ लेता है तो वो पीसेस का प्री भी निकाल सकता है। तो आप समझ सकते हैं कितनी पावरफुल बुक है जी के जीएस के लिए। साथ ही हम बात करेंगे इसमें अरिहंत पब्लिकेशन की मास्टर रीजनिंग के लिए। तो इसमें भी आपके अच्छे कहाँ से क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर। आपको किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए प्रीवियस ईयर, ये मान लीजिए उसकी रीड की हड्डियाँ किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भर भर के दे रखे हैं। आगे हम बात करेंगे इसमें आपकी हिंदी के लिए, तो यह है आपकी आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी। इसमें भी आपके ये मान लीजिए एक चैप्टर की थ्योरी दे रखी है 2 से लेकर के 3 पेज में, और जो आपके PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपके कम से कम बता रहा हूँ 5 से लेकर के 7 पेज में दे रखा है। इसमें सिर्फ PYQ ही मिलेंगे और आपको थ्योरी मिल जाएगी 2 से लेकर 3 पेज में, 5 से 7 पेज सिर्फ आप PYQ ही पढ़ेंगे। और सिर्फ मैं आपको बता दूं कि आपके जो 80 से लेकर के 85% पेपर बनता है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर ही बनता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपके एक एक डाउट क्लियर हो गए होंगे इस भर्ती से रिलेटेड। आपके क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और आपकी जितनी भी जानकारियां छोटी छोटी वो सब मैंने आपको दे दी हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको लगा है कि हाँ इस भर्ती से रिलेटेड हमारा एक एक डाउट क्लियर हो गया है, तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना उन बच्चों के साथ जिनको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है और उनको नहीं पता कि कौन कौन सी वैकेंसी आ चुकी है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, कमेंट कर देना यदि मुझसे कोई जानकारी बताने में अभी भी कोई छूट गई है, कोई जानकारी जो आपके दिमाग में चल रही है कि सर अभी हमें ये भी जानना, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को डेली ऐसी जॉब अपडेट पाने के लिए, साथ ही स्टडी मटेरियल के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।